दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो पे आप सबका स्वागत है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर क्यों भड़का हुआ है, आज हम देखेंगे। परमेश्वर के कलाम के द्वारा आज हम लोग सीखेंगे। तो प्रियो, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम प्रार्थना करेंगे, आप सबके लिए छोटी सी दुआ में जाएंगे। खुदाबंद यीशु, हम आपका धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। आज की प्रार्थना, आज की निवेदन प्रभु हम आपके चरणों में मांगते हैं पिता परमेश्वर, कि तूने ये अवसर दिया, ये समय दिखाया प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद कर पाए प्यारे प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान, आप राजाओं के राजा, आप प्रभु के प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो टॉपिक परमेश्वर तूने दिया प्रभु जी, इसके लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा ये आपका वचन लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जब इस वचन को लोग सुने, अपने जीवन में जरूर धारण करें परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर, आपका क्रोध उनके ऊपर से ठंडा होने पाए। तो हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और पिता, आज के कलाम के लिए हम दुआ करते हैं कि जो हमें तूने दिया है प्रभु जी, प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी मेरे नहीं पिता परमेश्वर, ये वचन लोगों तक जरूर पहुँचे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। दया से हमारी प्रार्थना को सुनकर कबूल करें, आमीन। तो प्रियो, आज हम टॉपिक को लेकर चलते हैं। यशाया नबी की पुस्तक से हम देखते हैं, उसके 1 अध्याय उसके 4 बाब से लिखा गया यहाँ पे, हाय यह जाति कैसे पाप से भरी है, और यह समाज कैसे अधर्म से लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। इन्होंने यहोवा को छोड़ दिया और इस्राएल की पवित्र को तुच्छ जाना, ये पराये बनकर दूर हो गए हैं। प्रियो, आज परमेश्वर का कलाम में बताता है प्रियो, हाय बड़ी दुख की बात होती है, ये समाज कैसे अधर्म से लदा हुआ है, पाप से कैसे भर गई है। इसलिए परमेश्वर इनसे क्रोधित है, इसलिए परमेश्वर इनसे अप्रसन्न है, इनसे खुश नहीं है। क्यों? इसलिए आज हमें चाहिए कि हम अपने बुरे कामों को त्याग कर भलाई का काम करें, धर्म का काम करें, अच्छा काम करें। तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में काम करेगा। और इसीलिए आज परमेश्वर को बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो छोड़ दिए हैं परमेश्वर। क्यों छोड़ दिए हैं? क्योंकि उनको बुराई में जीवन अच्छा लगता है, उनको व्यभिचार करना अच्छा लगता है, चोरी करना अच्छा लगता है, मतलब जितने भी गलत काम हैं उनको करना अच्छा लगता है। इसलिए परमेश्वर का वचन उनको अच्छा नहीं लगता है। प्रियो, यदि आज किसी को इस वचन के द्वारा चोट पहुँच रही, मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि परमेश्वर उनके हृदय को बदले। प्रियो, जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन हमें रोमियो 6 अध्याय बताता है कि क्या हम पाप करते रहे अनुग्रह बहुत हो, तो वहाँ पे जवाब मिलता है कदाप नहीं। प्रियो, हम अगर पाप भी करते रहेंगे तो हमारे ऊपर दया नहीं होगी, हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी, हमारी भलाई नहीं होगी। क्योंकि हम अपना जो भी 2 पैसा हम कमाते हैं, वो सारा पैसा हमारे गलत कामों में लग जाता है। वो पैसा हमारे गलत संगति के द्वारा वायु के समान उड़ जाता है। प्रियो, हम चाहते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर आपका फेवर करे, परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आप जरूर इस बात को समझ पाएँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब इस यशाया की पुस्तक 1 का 12 अध्याय देखते हैं तो उसमें लिखा है, तुम जब अपना मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पैरों से रौ दो। क्यों? जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और जब हम अपने बुरे कामों को त्याग कर जाते हैं, तो मेरा परमेश्वर हमें गले लगाता है और हमें प्यार करता है, हमें आशीर्वाद देता है। बट अगर हम उस गलतियों को नहीं त्यागते हैं तो
परमेश्वर कहता है वो आपको बिल्कुल आपको पसंद नहीं करता है प्रियो। जब हम उत्पत्ति उसका अध्याय 6 का 5 देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है क्लियर। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन में जो कुछ विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी को पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति दुखित हुआ, खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैंने मनुष्य की जिस सृष्टि मैंने की है पृथ्वी पर से उनको मिटा दूँ। वो कह रहा है कि अगर आप बुराई ही करते रहोगे तो मेरा क्रोध तुम पर जरूर बढ़ेगा। आज एक संसारिक माता पिता होते हैं, जब उनका बेटा बेटियां गलत चाल चलन में चले जाते हैं, गलत संगति में बैठने लगते हैं, तो माँ बाप को तकलीफ होती है, उनको क्रोध आता है, उनको गुस्सा आता है। इसी प्रकार से आज हमें परमेश्वर का कलाम में सुधारने के लिए खुदा ने कलाम दिया है। प्रियो, आप समझने की कोशिश करें। जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे व्यूजर हैं, मैं सभी के लिए दुआ करूंगा और जो भी कमेंट में लिखेंगे उनके लिए भी हम ज़रूर दुआ करेंगे। प्रियो, आप समझने की कोशिश करें। हम पाप को छोड़ दें, हम बुराई को छोड़ दें, हम व्यभिचार को छोड़ दें। जितने भी ये बुरे काम हैं आप छोड़ करके अच्छे काम में लग जाइए और परमेश्वर आपका फेवर करेगा, पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा। आपके साथ हमारा परमेश्वर कंधे में कंधा मिलाकर चलने वाला परमेश्वर है, प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, वो बैर नहीं करता है, बट आज हमारे बुरे कामों के कारण, हमारे गलत कामों के कारण हमारे परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़का है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम देखते हैं यशाया उसका 56 अध्याय को हम देखते हैं। यहाँ पे क्लियर क्या लिखा है, यहाँ पे क्लियर लिखा है, यहोवा यूं कहता है न्याय का पालन करो। यहोवा यूं कहता है न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे हमारा परमेश्वर क्लियर कह रहा है, जब आप धर्म का काम करेंगे, न्याय का काम करेंगे, भलाई का काम करेंगे, बुरे कामों को त्याग कर जब अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। वो विलंब नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। आप समझ सकते हैं, जैसे एक संसारिक माता पिता जब उसके बच्चे क्या करते हैं, पश्चाताप करके अपने बाप के पास जाते हैं कि पिताजी आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो उसका बाप उसको माफ़ कर देता है। बेटा, जो तू कहेगा वो मैं सब कुछ तुझे हाजिर कर दूंगा, लेकिन तू गलत काम मत कर। उसी प्रकार से आज हमें हमारा परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा सचेत कर रहा है। प्रियो, हम बुरे कामों को त्याग कर अच्छे कामों में लग जाएं। और फिर कहता है आगे, और मेरा धर्मी होना प्रकट हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा करता है। बड़ी उम्मीद के साथ हमारा परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा कह रहा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, कितना भला है वो मनुष्य कि जो ऐसा करता है। अगर जब कोई व्यक्ति पाप को छोड़कर अच्छाई का अच्छा काम करता है, बुराई को छोड़कर भलाई करता है, तो मेरा परमेश्वर बहुत खुश और आनंदित होता है। वो हमें दौड़ के गले से लगा लेता है प्रियो, और कहता है मैं शीघ्र तेरा ही उद्धार करूंगा। और फिर कहता है वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, यानी कि आज हम परमेश्वर की बातों को सुनकर उस पर स्थिर हो जाएं, टिक जाएं और बातों को, परमेश्वर के वचनों को हम अपने जीवन में धारण कर लें। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब यशायाह उसके 57 के 17 को हम जब देखते हैं तो कहता है कि मनुष्य क्या करता है, लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया। जब कोई व्यक्ति ऐसा सुनकर अगर नहीं करता है तो परमेश्वर कहता है जो क्रोध मेरा है मैं इन मनुष्य को ऊपर उतारूंगा, इन्हीं को ऊपर भड़कूंगा। और क्या करता है, वो क्रोध में आकर के हमें दुख, समस्या, बीमारी, रोग जो कुछ है वो सब हमारे ऊपर थोप देता है।
और हमारे ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है। क्योंकि जिन बच्चों के ऊपर जिनके माँ बाप का साया होता है, हाथ होता है, वो बच्चे उन्नति करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन जिनके माँ बाप का हाथ उन बच्चों के सर से हट जाता है, उनका साया उनके सर से हट जाता है, आप समझ सकते हो बच्चे कैसे हो जाते हैं। ये संसारिक बात है। लेकिन हमारा आत्मिक पिता, हमारा वो परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर तुम बुरे काम को त्याग कर अच्छा काम करोगे, भलाई करोगे, तो मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा और मेरा क्रोध तुम पर कभी नहीं भड़केगा और मैं सदा अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारा उद्धार करूँगा, तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम्हें चंगाई दूंगा। प्रियो, ये मेरा परमेश्वर है, हम समझते हैं। और भजन संख्या 91 के पत्री में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। उसमें भजन संख्या 91 के 1 अध्याय में क्लियर लिखा गया है यहाँ पे कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के चरणों में ठिकाना पाएगा। क्लियर लिखा है, सर्वशक्तिमान के चरणों में ठिकाना पाएगा और वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जितने यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले हैं, परमेश्वर उनको क्या करेगा, वह उनको बहलियों की जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, दुख से बचाएगा, समस्या से बचाएगा और वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। तुम्हें न तो रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन दोपहर को जड़ता है, न अंधेरे में डरेगा, न उस मरी से डरेगा, न उस महारोग से डरेगा। आपको परमेश्वर कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये मेरे परमेश्वर का वादा है। और प्रियो, 10 में लिखा गया है, 91 के 10 में यहाँ पे क्लियर लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप परमेश्वर की बातों को समझ पा रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को समझ पा रहे हैं, तो परमेश्वर वादा कर रहा है हमसे कि कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा, तुम्हारे आस पास नहीं दिखाई देगा, अगर तुम मेरी बात को मानोगे। हमारा परमेश्वर मुझसे प्रॉमिस कर रहा है। प्रियो, हमें जरूर इस बात को समझना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत विश्वास के साथ मैंने प्रार्थना करके आपके पास इस वचन को भेज रहा हूँ। प्रियो, जो भी इस वचन को सुने, जरूर अपने हृदय में इस वचन को लागू करें और परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आपको रक्षा करे। तो आइए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, और इसको परमेश्वर अपने जीवन में धारण कर रहे हैं प्रभु जी, खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा सुरक्षा वाला हाथ इनके ऊपर रहे प्रभु जी, और सचमुच पिता परमेश्वर तेरी दया इनके ऊपर होने पाए प्रभु जी, तेरा क्रोध इनके ऊपर से ठंडा होने पाए। खुदाबंद यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते हैं। और पिता परमेश्वर, जितने लोग आज इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को सुने, परमेश्वर उनके घर से हर एक श्राप का बंधन, हर एक बीमारी का बंधन और रोग का बंधन यीशु नासरी के नाम में दूर होने पाए। और प्यारे प्रभु, आपका बरकत वाला हाथ, आशीष वाला हाथ और दया वाला हाथ हर एक भाई बहन के ऊपर होने पाए। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, मांग लेते हैं दुआ यीशु के नाम में, आमीन।